हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट यात्रा में। ये कहानी एक टैक्सी ड्राइवर की आप बीती है। रात का समय था। थार के रेगिस्तान की सर्द हवा शीशे के पार से भी महसूस हो रही थी। मैं रमेश जैसलमेर से साम गांव की तरफ अपनी पुरानी वाइट टैक्सी लेकर जा रहा था। नवंबर की वो रात अजीब खामोश थी। ना आसपास कोई गाड़ी, ना कोई आदमी। सिर्फ हवा की सीटी और कभी कभी दूर कहीं से आती किसी जानवर की हल्की सी आवाज़। मुझे ऐसी रातों की आदत थी, पर उस दिन दिल बेचैन था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। रोड सीधी थी। हेडलाइट्स के सामने बस पीली रेत और कभी कभी खेजरी के पेड़ नजर आते। टैक्सी के इंजन की आवाज़ ही मेरी साथी थी। मैं अपनी सीट पर हल्का सा झुककर स्टीयरिंग पकड़े हुए था। आंखें रोड पर दिमाग अजीब सोचों में उलझा हुआ। अचानक मुझे रोड के किनारे एक औरत खड़ी दिखी। सफ़ेद घाघरा, लंबी सफ़ेद ओढ़नी और बाल हवा में धीरे धीरे हिलते हुए। रात के अंधेरे में वो एक अजीब सा साया लग रही थी। मैंने ब्रेक धीरे से दबाया। टैक्सी हल्की सी चीख के साथ रुक गई। दिल तेज धड़कने लगा। इतनी रात को इतनी सुनसान जगह पर कोई औरत। वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा हेडलाइट्स की रोशनी में आया। सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद, जैसे खून का एक बूंद भी ना हो। आंखें गहरी और ठंडी। मैं कुछ पल के लिए जम सा गया। फिर मैंने हिम्मत करके शीशा नीचे किया। बैसा, इतनी रात को यहाँ? मैंने पूछा। उसने बिना झिझक के कहा, सामगांव जाना है। उसकी आवाज़ अजीब थी, न बिल्कुल इंसानी न बिल्कुल अलग, जैसे हवा किसी पुरानी सुरंग से गुजरती हो। मैंने एक पल को सोचा मना कर दूं, पर टैक्सी ड्राइवर का काम ही सवारी उठाना होता है। मैंने दरवाज़ा खोला। वो चुपचाप पीछे वाली सीट पर बैठ गई। टैक्सी दोबारा चल पड़ी। मैं रियर व्यू मिरर से उसे देखने लगा। वो बिल्कुल सीधी बैठी थी, जैसे पत्थर की मूर्ति। ना ओढ़नी हिल रही थी, ना उसकी पलकें, बस आंखें सीधा आगे टिकी हुई। कुछ मिनट गुजरे। मैंने बात करने की कोशिश की। शाम में कहाँ उतरना है? कोई जवाब नहीं। मैंने फिर पूछा, बाईसा? फिर भी खामोशी। मिरर में देखा तो वो अब भी वही पोज में थी, पर एक चीज अलग थी। उसकी आंखें अब मिरर में सीधा मेरी आंखों से मिल रही थीं। मैंने झट से नजर हटा ली। रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई। टैक्सी के अंदर अचानक बहुत सर्दी महसूस होने लगी, जैसे एसी फुल पर हो, जबकि मेरी टैक्सी में एसी था ही नहीं। मैंने हीटर का स्विच ऑन करने की आदत में हाथ बढ़ाया, फिर याद आया हीटर भी नहीं है। हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, मिट्टी और कुछ सड़ी हुई चीज की मिलती जुलती बू। दिल में घबराहट बढ़ने लगी। रोड पर दूर एक छोटा सा मंदिर आता था, जिसे मैं हर रात क्रॉस करता था। मैंने सोचा वहां रुककर पानी पी लूं। टैक्सी मंदिर के पास पहुंची, पर जैसे ही मैंने ब्रेक दबाया, इंजन अचानक बंद हो गया। हेडलाइट्स बुझ गईं। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ हवा की तेज आवाज। मैंने इग्निशन की घुमाई, कुछ नहीं। दोबारा कोशिश की। इंजन बिल्कुल डेड। पसीने की बूंदें ठंड के बावजूद माथे पर आ गईं। मैंने धीरे से मिरर की तरफ देखा। पीछे वाली सीट खाली थी। मेरा गला सूख गया। बाईसा, मैंने धीरे से पुकारा। कोई नहीं। टैक्सी का दरवाजा भी बंद था। ना खुला ना आवाज हुई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की। पीछे वाली सीट पर रेत के छोटे छोटे दाने बिखरे हुए थे, और बीच में एक गीला सा निशान, जैसे कोई भीगा हुआ कपड़ा रखा हो। हवा और तेज हो गई। तभी अचानक टैक्सी के बिल्कुल पास, मेरे कान के करीब, एक हल्की सी आवाज गूंजी, सामगांव आ गया। मैं जम सा गया। टॉर्च हाथ से लगभग गिर गई। आवाज बिल्कुल मेरे पीछे से आ रही थी। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे। मैंने गर्दन धीरे से मोड़ी। टॉर्च की हल्की रोशनी टैक्सी के अंदर हिलती हुई पीछे की सीट पर पड़ी, और जो मैंने देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। वो औरत वापस सीट पर बैठी थी, बिल्कुल मेरे पीछे, जैसे कभी गई ही ना हो। मेरा गला सूख गया, हाथ कांपने लगे। उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा पास लग रहा था। आंखें अंधेरे में अजीब सी चमक रही थीं। ओढ़नी अब भी सफेद थी, पर उस पर जैसे रेत चिपकी हुई थी। उसने फिर वही सवाल पूछा, सामगांव आ गया? मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। जुबान जैसे सूख कर तलू से चिपक गई थी। मैंने बस सिर हिलाया, पर उसने मिरर में सीधा मेरी आंखों में देखते हुए धीरे से मुस्कुरा दिया। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। होंठ हिले, पर आंखें बिल्कुल ठंडी। तभी इग्निशन के पास से हल्की सी क्लिक की आवाज आई। हेडलाइट्स अचानक जर उठीं। इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया, जैसे टैक्सी को किसी ने धक्का दिया हो। मैं घबराकर सीधा स्टीयरिंग पकड़ लिया। टैक्सी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। दिल अब भी तेज धड़क रहा था। मैं मिरर में देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, पर एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे वो मुझे देख रही हो, हर पल, हर सांस। रोड और भी सुनसान लगने लगा। थार की रात का अंधेरा अब घना हो चुका था।
हेडलाइट्स के बाहर बस रेत ही रेत, न मंदिर, न पेड़, न कोई निशान। मैंने स्पीड बढ़ा दी, बस शाम पहुंचना था, जल्दी से जल्दी। फिर मुझे महसूस हुआ टैक्सी के अंदर किसी की हल्की सी हंसी गूंज रही थी, बहुत धीमी, बहुत ठंडी। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। हंसी धीरे धीरे तेज होने लगी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे बैठा हो और कान के पास से हंस रहा हो। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मिरर में देखा, सीट खाली। फिर से मेरी रीढ़ की हड्डी तक झटका सा लगा। ये कैसे हो सकता है? मैं अपने आप से ही बोल पड़ा। टैक्सी चल रही थी पर पीछे कोई नहीं। तभी स्टीयरिंग व्हील अचानक अपने आप हिलने लगा। गाड़ी लेफ्ट की तरफ खिंचने लगी। अरे, मैंने जोर से स्टीयरिंग पकड़ा, पर व्हील जैसे किसी और के कंट्रोल में हो। टैक्सी रोड से बाहर रेत की तरफ मुड़ने लगी। मैंने पूरी ताकत से व्हील सीधा करने की कोशिश की। इंजन गरज रहा था, टायर्स रेत में घिसने लगे। फिर अचानक सब ठीक, स्टीयरिंग बिल्कुल नॉर्मल। टैक्सी वापस रोड पर। मैं पसीने में भीग चुका था, हाथ अब भी कांप रहे थे। मैंने ब्रेक दबाकर टैक्सी रोक दी। दिल ने कहा बस, अब और नहीं। मोबाइल टॉर्च ऑन की, धीरे से पीछे मुड़ा और मेरी सांसें फिर अटक गईं। वो औरत बिल्कुल मेरे पीछे वाली सीट पर झुकी हुई थी, इतनी पास कि उसका चेहरा मेरे कंधे के करीब, आंखें सीधा मेरी गर्दन पर टिकी हुई। मैंने झट से आगे देखा, ब्रेक छोड़ दिया। टैक्सी झटके से आगे बढ़ी। अब मैं बिल्कुल पैनिक में था। मैंने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। टैक्सी तेज रफ्तार से सुनसान रास्ते पर दौड़ने लगी। हवा की आवाज, इंजन की गरज और दिल की धड़कन सब एक साथ गूंजने लगे। फिर मुझे महसूस हुआ मेरे कंधे पर किसी का ठंडा हाथ, बिल्कुल बर्फ जैसा। मैंने चीखने की कोशिश की पर आवाज ही नहीं निकली। और फिर मेरे कान के पास से एक फंसा फंसा सा लफ्ज गूंजा, ड्राइवर रुक क्यों नहीं रहा? टैक्सी की स्पीड अपने आप और तेज होने लगी। टैक्सी की स्पीड मीटर पर 90 के ऊपर चली गई थी। मेरी पुरानी गाड़ी इतनी तेज कभी नहीं दौड़ी थी। एक्सीलरेटर पर मेरा पांव था, पर एहसास ऐसा जैसे इंजन किसी और के गुस्से से भाग रहा हो। स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथों में था, पर कंट्रोल धीरे धीरे फिसलता जा रहा था। मेरे कंधे पर रखा वो ठंडा हाथ अब भी वहीं था, बर्फ जैसा। सांस तेज, दिल सीने से बाहर आने को तैयार। मैंने हिम्मत करके गर्दन थोड़ी सी मोड़ी, साइड ग्लांस से पीछे देखने की कोशिश की। वो औरत अब मेरे बिल्कुल करीब झुकी हुई थी। उसकी ओढ़नी का किनारा मेरी सीट को छू रहा था, चेहरा मेरे कान के पास। और फिर मैंने अपने कान पर उसकी सांस महसूस की, ठंडी, बिल्कुल ठंडी, जैसे कब्रिस्तान की मिट्टी। ड्राइवर, इतनी जल्दी क्या है? उसकी आवाज मेरे कान के अंदर घुस गई। मैंने ब्रेक दबाया, पर ब्रेक ने काम ही नहीं किया। पेडल बिल्कुल सॉफ्ट, जैसे हवा में दब रहा हो। टैक्सी और तेज, रोड के दोनों तरफ का अंधेरा एक लंबी काली दीवार की तरह भागता हुआ नजर आ रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी भी अजीब लगने लगी, कभी तेज, कभी धीमी, जैसे करंट फ्लक्चुएट कर रहा हो। मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा था। भगवान, बस इतना ही निकल पाया। तभी अचानक हेडलाइट्स के सामने रोड पर कुछ हिला, एक साया। मैंने आंखें जोर से फोकस की और जो देखा उसने खून जमा दिया। रोड के बीच में वही औरत खड़ी थी, सफेद ओढ़नी, बिल्कुल सीधी। मैंने झट से पीछे देखा, सीट खाली। फिर सामने, वो रोड पर। मेरे हाथ से स्टीयरिंग लगभग छूट गया। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया, टायर्स चीखने लगे। टैक्सी हिलती हुई उस औरत की तरफ दौड़ी। हट जाओ, मैं जोर से चिल्लाया, पर वो हिली तक नहीं, बस खड़ी रही। आखिरी पल पर मैंने स्टीयरिंग घुमा दिया। टैक्सी रोड से बाहर रेत में घुस गई। जोर का झटका, इंजन की गरज, टायर्स रेत में फंस गए। गाड़ी एक तरफ झुककर रुक गई। सब कुछ खामोश, सिर्फ मेरी सांसें। मैंने धीरे से सामने देखा, रोड खाली, कोई नहीं। ये क्या था? मेरी आवाज कांप रही थी। मोबाइल टॉर्च ऑन की, टैक्सी का दरवाजा खोला, बाहर कदम रखा। रेत ठंडी थी, हवा तेज चल रही थी। रात का अंधेरा अब और घना लग रहा था। रोड कुछ ही दूर पर था, पर उस पल मुझे सब कुछ अजीब, अलग सा लग रहा था, जैसे जगह बदल गई हो। तभी मेरे पीछे रेत पर हल्की सी चर चर की आवाज हुई, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मैं धीरे से मुड़ा। टॉर्च की रोशनी रेत पर पड़ी और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रेत पर पांव के निशान थे, पर सिर्फ एक पैर के, एक ही पांव, दूसरा गायब, और वो निशान सीधा मेरी तरफ आ रहे थे। मेरी टॉर्च की रोशनी रेत पर जम सी गई। निशान बिल्कुल साफ थे, एक ही पांव, गहरी छाप, जैसे कोई भारी शरीर रेत पर चल रहा हो। हर निशान सीधा मेरी तरफ। सांस अटक गई।
हवा तेज चल रही थी, पर वो निशान हवा से मिट नहीं रहे थे, जैसे अभी अभी बने हों। मैंने डर के मारे एक कदम पीछे लिया। रेत हल्की सी धंसी, टॉर्च का कोन आगे हिलता गया, निशान धीरे धीरे और करीब आ रहे थे। चर चर चर, वो आवाज बिल्कुल मेरे सामने। पर वहां कोई नहीं, सिर्फ रेत। मेरा गला सूख गया। मैं झट से टैक्सी की तरफ भागा, दरवाज़ा जोर से बंद किया, लॉक लगाया, टॉर्च बंद, टैक्सी के अंदर अंधेरा और मेरी तेज सांसें। ये सपना है, बस सपना, मैं अपने आप से बोल रहा था। तभी टैक्सी की छत पर धूप, जैसे कोई ऊपर कूदा हो। मैं सीधा जम गया। धूप धूप धूप, कदम। कोई टैक्सी की छत पर चल रहा था। हर कदम के साथ मेटल की हल्की सी दबने की आवाज़। मेरा दिल सीने में धड़ धड़ कर रहा था। मैंने धीरे से ऊपर देखा, जैसे छत के पार देख सकता हूँ। सांस लेने की हिम्मत नहीं। फिर आवाज़ रुक गई। एक पल की खामोशी, और अचानक ड्राइवर साइड के शीशे पर थक। मैं उछल पड़ा। थक थक थक, जैसे कोई उंगलियों से नॉक कर रहा हो। धीरे, बराबर गैप में। मैंने गर्दन मोड़ने की हिम्मत नहीं की। फिर वही आवाज़, बिल्कुल मेरे कान के पास। ड्राइवर, दरवाज़ा खोलो। मैंने आंखें जोर से बंद कर लीं। शीशा बंद, दरवाज़ा लॉक, पर आवाज़ अंदर। मैंने झट से मिरर की तरफ देखा और मेरी चीख निकल गई। वो औरत पैसेंजर सीट पर बैठी थी, बिल्कुल मेरे बगल में। सफ़ेद ओढ़नी, चेहरा ठंडा, आंखें सीधा मेरी तरफ। मैंने स्टीयरिंग पकड़ लिया, इग्निशन की घुमाई, इंजन एक झटके में स्टार्ट, जैसे गाड़ी बस इसी पल का इंतज़ार कर रही हो। उतारो, मुझे उतारो, मैं घबराहट में बोल पड़ा। वो धीरे से मेरी तरफ झुकी। उसकी ओढ़नी का किनारा मेरे हाथ को छू गया, बर्फ जैसा ठंडा। उसने धीमी घिसी हुई आवाज़ में कहा, सैम, गांव अभी दूर है। मैंने सामने रोड की तरफ देखा और खून जम गया। रोड गायब, हेडलाइट्स के सामने बस रेत, हर तरफ रेत, जैसे रेगिस्तान के बीच में खड़ा हूं। टैक्सी चल रही थी, पर रास्ता नहीं था। हेडलाइट्स के सामने सिर्फ रेत ही रेत थी, न रोड, न कोई निशान। टैक्सी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। स्टीयरिंग व्हील सीधा था, पर गाड़ी जैसे किसी घूमते चक्रव्यूह में चल रही हो। मैंने घबराकर स्पीड कम की। ये कैसे हो सकता है? रोड यहीं थी। मेरी आवाज़ कांप रही थी। पैसेंजर सीट पर बैठी वो औरत बिल्कुल खामोश थी। मैंने साइड ग्लैंस से उसकी तरफ देखा। वो सीधा सामने देख रही थी। उसका चेहरा हेडलाइट्स की हल्की रिफ्लेक्शन में और भी ज़्यादा सफ़ेद लग रहा था। टैक्सी के अंदर की हवा अब और ठंडी और भारी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो। फिर अचानक मीटर पैनल की लाइट्स ब्लिंक करने लगीं। तेज धीमी, तेज धीमी। इंजन की आवाज़ बदलने लगी। गर्र, जैसे कोई पुराना जानवर गरज रहा हो। मैंने ब्रेक दबाया। टैक्सी रुक गई। सब कुछ बिल्कुल खामोश। हेडलाइट्स अब भी जल रही थी, रेत के अनंत समुद्र को रोशन करते हुए। मैंने धीरे से उस औरत की तरफ देखा। सीट खाली। फिर से बस, बस अब नहीं, मैंने ऑलमोस्ट रोते हुए कहा। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर उतर गया। रात और गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ। रेत पर हेडलाइट्स की रोशनी एक अजीब पीली लकीर बना रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ, मैं अकेला नहीं हूं। मैंने टॉर्च ऑन की, आसपास रोशनी डाली, और मेरी रीढ़ की हड्डी तक सर्दी उतर गई। टैक्सी के चारों तरफ पांव के निशान थे। 2 नहीं, 4 नहीं, दर्जनों। जैसे कई लोग टैक्सी के इर्द गिर्द घूम रहे हों, पर वहां कोई नहीं, सिर्फ रेत और निशान। मेरी सांसें तेज हो गईं। टॉर्च का कोन हिलने लगा। निशान टैक्सी के पास से दूर रेत की तरफ जा रहे थे, फिर वापस टैक्सी की तरफ, जैसे कोई घेरा बना रहा हो। तभी दूर अंधेरे में मुझे कुछ हिला दिखा। एक साया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मैंने आंखें जोर से फोकस की, और जो देखा उसने मेरी टांगें कांप दी। सफ़ेद ओढ़नी वाली औरत। एक नहीं, कई। हर तरफ दूर रेत पर सफ़ेद सफ़ेद साए खड़े थे, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल चुप। सबकी ओढ़नी हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। सब मेरी तरफ देख रहे थे। टॉर्च हाथ से लगभग गिर गई। मेरा दिमाग सुन्न। तभी एक साथ हल्की सी हंसी, हर तरफ से, रेगिस्तान की खामोशी को चीर कर। और मैं समझ गया, मैं गलत जगह आ चुका हूं। वो हंसी एक साथ, हर तरफ से, धीमी पर कान के अंदर चुभने वाली, जैसे हवा नहीं, आवाजें चल रही हों। टॉर्च की रोशनी मेरे हाथ में कांप रही थी। सफेद साए रेत पर बिल्कुल सीधे खड़े थे, एक भी हिल नहीं रहा था। फिर भी हंसी बढ़ रही थी। मैंने झट से टैक्सी की तरफ देखा। दिल ने कहा, भाग, अभी भाग। मैं दौड़कर ड्राइवर सीट में घुसा। दरवाजा जोर से बंद, लॉक।
इग्निशन की घुमाई, इंजन स्टार्ट नहीं। चल चलना, मैंने गुस्से और डर में की बार बार घुमाई। डेड। हेडलाइट्स ब्लिंक और बुझ गईं। अंधेरा, बिल्कुल काला। हंसी अब और करीब, जैसे कोई टैक्सी के बिल्कुल पास खड़ा हो। मैंने मोबाइल टॉर्च ऑन की, शीशे के बाहर रोशनी डाली। कोई नहीं, सिर्फ रेत। पर आवाज बिल्कुल मेरे शीशे के बाहर। थक। ड्राइवर साइड विंडो पर नॉक। थक थक थक। मैंने धीरे से गर्दन मोड़ी। टॉर्च की रोशनी शीशे पर पड़ी और मेरी चीख निकल गई। शीशे के बाहर वो औरत का चेहरा चिपका हुआ था, बिल्कुल पास। आंखें खुली, होंठ टेढ़े, मुस्कान, पर इस बार और भी ज्यादा बिखरी हुई, जैसे चेहरा खींचकर हंसाया गया हो। मैंने झट से पीछे देखा। दूसरा चेहरा, रियर विंडो पर, फिर सामने, विंडशील्ड के बाहर भी। सफेद ओढ़नी, सफेद चेहरे, सफेद आंखें। टैक्सी अब चेहरों से घेरी हुई थी। मैं पैनिक में स्टीयरिंग पकड़कर जोर जोर से हॉर्न दबाने लगा। हॉर्न नहीं बजा, बिल्कुल खामोश। तभी टैक्सी के अंदर, पीछे वाली सीट पर हल्की सी दबने की आवाज, जैसे कोई बैठ गया हो। मेरा खून जम गया। मैं धीरे से मिरर की तरफ देखा और मेरी सांसें रुक गईं। पीछे वाली सीट पर वो औरत बैठी थी, पर अब अकेली नहीं। उसके बगल में एक और, फिर एक और, 3। सब सफेद, सब चुप, सब मुझे देखते हुए। टैक्सी के अंदर की हवा बिल्कुल बर्फ जैसी हो गई। सांस से धुआं निकलने लगा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमने लगे। तभी बीच वाली औरत धीरे से झुकी। उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी हुई और उसने फंसा फंसा कर कहा, ड्राइवर, अब कहाँ भागेगा। इंजन खुद ब खुद गरजने लगा। हेडलाइट्स अचानक जल उठीं और टैक्सी बिना मेरे एक्सीलरेटर दबाए आगे दौड़ पड़ी। टैक्सी झटके से आगे दौड़ी। स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथों में था, पर कंट्रोल बिल्कुल मेरा नहीं। गाड़ी रेत पर तेज रफ्तार से फिसल रही थी। टायर्स घिसते हुए एक अजीब सी चीख निकाल रहे थे। हेडलाइट्स के सामने रेत के भंवर जैसे घूमते दिख रहे थे। पीछे वाली सीट अब खाली, जैसे अभी अभी वहां कोई था ही नहीं। पर हवा अब भी ठंडी और भारी। मैंने स्टीयरिंग सीधा करने की कोशिश की। रुक जा, रुक जा, पर टैक्सी और तेज होती गई। मीटर 100 के पास। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात, ये गाड़ी इतनी तेज चल ही नहीं सकती। फिर मुझे सामने कुछ दिखाई दिया। अंधेरे के बीच एक रोशनी, पीली सी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। टैक्सी सीधा उस रोशनी की तरफ जा रही थी, जैसे किसी ने रास्ता सेट कर दिया हो। धीरे धीरे वो रोशनी साफ होने लगी। एक पुराना सा ढाबा, रेगिस्तान के बीच। मेरा दिल एक पल को संभला। इंसान, कोई तो होगा। मैंने ब्रेक दबाया। इस बार ब्रेक ने काम किया। टैक्सी ढाबे के सामने रुक गई। इंजन बंद, हेडलाइट्स जलती हुई। मैं जल्दी से बाहर निकला। पैर रेत पर पड़े, पर एहसास अजीब था। रेत ठंडी नहीं, गर्म सी। ढाबा बिल्कुल पुराना लग रहा था। लकड़ी की पुरानी बेंच, मिट्टी की दीवार और एक कोने में जलता हुआ लैंटर्न। पर वहां कोई नहीं, ना मालिक, ना आदमी, ना आवाज, सिर्फ लैंटर्न की हल्की सी लौ। मैं धीरे धीरे लैंटर्न के पास बढ़ा। लौ अजीब तरीके से हिल रही थी, जैसे हवा के बिना भी कांप रही हो। तभी मेरी नजर दीवार पर पड़ी और मेरी रीढ़ की हड्डी तक सर्दी उतर गई। दीवार पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, काली सफेद। एक तस्वीर में कुछ औरतें खड़ी थीं, सफेद ओढ़नी, बिल्कुल वही चेहरे, बिल्कुल वही आंखें। मेरा गला सूख गया। मैं और पास गया। तस्वीर के नीचे धूल से ढका एक पुराना सा बोर्ड था। मैंने हाथ से धूल साफ की और जो लिखा था उसने मेरी सांसें रोक दी। यहाँ 20 साल पहले रात को एक टैक्सी हादसा हुआ था। 3 महिलाओं की मौत। मेरा दिमाग सुन्न। 3, वही 3। तभी मेरे पीछे लैंटर्न की लौ अचानक बुझ गई और अंधेरे में एक साथ 3 आवाजें गूंजी, ड्राइवर, याद आया। अंधेरा एक पल में इतना घना हो गया कि मुझे अपने हाथ तक नजर नहीं आ रहे थे। 3 आवाजें, बिल्कुल मेरे इर्द गिर्द। ड्राइवर, याद आया। मेरा गला सूख गया, पैर जमीन से चिपक गए। मोबाइल टॉर्च ऑन करने के लिए हाथ जेब तक गया, पर उंगलियां कांप रही थी। बटन दबाया, टॉर्च जल उठी। रोशनी ने ढाबा के अंधेरे को चीरा और मेरी सांसें अटक गईं। लैंटर्न बुझा हुआ था, पर बेंच पर 3 औरतें बैठी थीं। सफेद ओढ़नी, सफेद चेहरे, बिल्कुल चुप। उनकी आंखें सीधा मेरी तरफ। मेरा दिमाग जैसे फ्रीज। मैं हिल तक नहीं पाया। फिर धीरे धीरे बीच वाली औरत खड़ी हुई। उसकी चाल अजीब थी,
पैर रेत को छू नहीं रहे थे, पर वो आगे बढ़ रही थी। ओढ़नी हवा के बिना भी हिल रही थी। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गई। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और मेरी रीढ़ की हड्डी तक डर उतर गया। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। आंखों के नीचे गहरे काले दाग, होंठ फटे हुए जैसे जलने के निशान। उसने धीमी ठंडी आवाज में कहा, उस रात तू ही था। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। ना भाई साहब, मैं नहीं, मैं पहली बार। पर लफ्ज अधूरे रह गए। उसने अपनी ओढ़नी धीरे से हटाई और जो मैंने देखा, उसने मेरी रूह हिला दी। गर्दन के पास गहरा काट, जैसे किसी तेज चीज से चिरा गया हो। खून नहीं, सिर्फ काला सा निशान। फिर उसने उंगली उठाई, सीधा मेरी तरफ। टैक्सी, सफेद। मेरा दिमाग घूम गया। मेरी टैक्सी भी सफेद। सांस तेज, यादें जैसे दिमाग के कोने से कोई पुरानी तस्वीर निकालने की कोशिश कर रही हो। तभी ढाबे के बाहर टैक्सी का हॉर्न अचानक जोर से बज उठा। पी। मैं झट से मुड़ा। टैक्सी के हेडलाइट्स ब्लिंक कर रहे थे और ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था, सफेद ओढ़नी, स्टीयरिंग पकड़े हुए। और फिर टैक्सी अपने आप रिवर्स होने लगी। टैक्सी धीरे धीरे रिवर्स होने लगी। टायर्स हेत को चीर कर पीछे की तरफ खिसक रहे थे। मैं ढाबा के दरवाजे पर जम सा गया। मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। हेडलाइट्स ब्लिंक, हॉर्न की लंबी बहरी कर देने वाली आवाज। पी। ड्राइवर सीट पर सफेद ओढ़नी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल चुप। मैंने जोर लगाकर अपने पैर चलाए। डर के बावजूद मैं टैक्सी की तरफ दौड़ा। रुक, रुक जा। मेरी आवाज टूट रही थी, पर टैक्सी नहीं रुकी। रिवर्स और तेज, जैसे कोई मुझे चिढ़ाते हुए भाग रहा हो। मैं दौड़कर ऑलमोस्ट बम्पर तक पहुंच गया। डोर हैंडल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उस पल टैक्सी एक झटके से रुक गई। खामोशी, हॉर्न बंद, इंजन बंद, सिर्फ हवा। मैंने हाथ हैंडल पर जमाया, धीरे से अंदर झांक कर देखा। ड्राइवर सीट खाली। तभी रियर व्यू मिरर अपने आप हिलने लगा। मैंने आंखें उस पर टिकाईं। मिरर में पीछे वाली सीट पर वो 3 औरतें बैठी थीं, सफेद ओढ़नी, सीधा मुझे देखते हुए। मैंने झट से पीछे मुड़ा। सीट खाली। फिर मिरर, वही 3। मेरी सांसें तेज, दिमाग टूटने लगा। ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं। तभी मिरर में बीच वाली औरत धीरे से झुकी। उसकी आंखें अब बिल्कुल करीब, और उसने फंसा फंसा कर कहा, याद कर वो मोड़। मेरा दिमाग एक पल को चमका। एक मोड़, रात, तेज स्पीड, सफेद साया, ब्रेक। मेरा सीना अचानक भारी हो गया। यादें जोर से टकराने लगीं। 20 साल पहले मैं भी टैक्सी चलाता था, सफेद टैक्सी। एक रात, एक मोड़ पर मैंने किसी को टकरा दिया था। मैंने आंखें जोर से बंद कर लीं। ना ना। मिरर में तीनों एक साथ मुस्कुराने लगीं और एक साथ आवाज गूंजी, अब याद आया ड्राइवर। टैक्सी के डोर्स अचानक लॉक हो गए। क्लिक, और इंजन खुद ब खुद स्टार्ट। क्लिक की आवाज के साथ ही इंजन गरज उठा। स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथों के नीचे कांपने लगा। डोर्स लॉक्ड। मैं ड्राइवर सीट में बैठा, पर कंट्रोल बिल्कुल मेरा नहीं। टैक्सी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मिरर में वही 3 औरतें, सफेद ओढ़नी, मुस्कान अब और भी गहरी। मेरा सीना भारी, सांस तेज, यादें जैसे दिमाग के अंदर जोर से टकरा रही थीं। और फिर सब कुछ साफ होने लगा। 20 साल पहले की वो रात। मैं जवान था, नई टैक्सी, सफेद, टूरिस्ट सीजन का टाइम, रात देर तक काम, थका हुआ पर पैसा कमाने की लालच में स्पीड तेज। वो मोड़, बिल्कुल समरोड पर, हेडलाइट्स के सामने अचानक सफेद साया। मैंने ब्रेक दबाया, पर देर हो चुकी थी। जोर का झटका, चीख, टैक्सी हिलती हुई रुक गई। मेरा दिल उस पल भी आज जैसा ही धड़का था। मैंने बाहर निकलकर देखा। 3 औरतें
सफेद ओढ़नी रेत पर पड़ी हुई, खून रेत में सोखता हुआ। मेरी सांसें टूट गई थीं। लोगों का डर, पुलिस का डर, जिंदगी बर्बाद होने का डर। मैं भाग गया था, टैक्सी लेकर, बिना पीछे देखे। मिरर में अब वो 3 औरतें धीरे धीरे उठने लगीं, जैसे याद और हकीकत एक हो रही हो। टैक्सी रेगिस्तान के बीच से चलती हुई एक रास्ते पर आ गई। रोड काली, सीधी, और सामने वही मोड़। मेरा खून जम गया। ना ना, ये नहीं हो सकता। स्पीड अपने आप बढ़ने लगी। 60, 80, 100। ब्रेक पेडल दबाया, कोई असर नहीं। स्टीयरिंग घुमाया, बिल्कुल जैम। मिरर में तीनों एक साथ बोलने लगीं। वही रात, वही मोड़, वही सजा। मैंने जोर से चीखा, माफ कर दो, गलती हो गई थी। पर टैक्सी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मोड़ करीब और करीब। हेडलाइट्स के सामने सफेद साया फिर से उभरने लगा। सफेद साया हेडलाइट्स के सामने धीरे धीरे साफ होने लगा। 3 परछाइयां बिल्कुल रोड के बीच, बिल्कुल उसी जगह जहां मेरी यादों ने मुझे ला खड़ा किया था। स्पीड मीटर 110, ब्रेक बेअसर, स्टीयरिंग जैम। मेरा दिल सीने को तोड़ने को तैयार। हट जाओ, भगवान के लिए हट जाओ, मैं टूट चुकी आवाज में चिल्लाया। पर वो तीनों हिली तक नहीं। सफेद ओढ़नी हवा के बिना भी लहरा रही थी। टैक्सी मोड़ की तरफ बिजली की तरह दौड़ी, और फिर जोर का धमाका, जैसे आसमान फट गया हो। मैंने आंखें जोर से बंद कर लीं। बॉडी आगे झटकी, सीट बेल्ट तन गई। इंजन की गरज एक बहरी कर देने वाली गूंज में बदल गई। फिर खामोशी, बिल्कुल गहरी, बिल्कुल बेजान। मैंने धीरे से आंखें खोलीं। टैक्सी रोड के बीच खड़ी थी, सीधी, बिल्कुल ठीक। न शीशा टूटा, न बम्पर, न कोई निशान। ये कैसे? सांस अब भी तेज थी। मैंने घबरा कर बाहर देखा। रोड खाली, कोई नहीं। फिर मिरर, और मेरी रूह कांप गई। मिरर में मैं खुद पीछे वाली सीट पर बैठा था। सफेद चेहरा, बेजान, आंखें खुली। ड्राइवर सीट पर वो औरत, सफेद ओढ़नी, स्टीयरिंग पकड़े हुए। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। मुस्कान, इस बार बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठंडी। अब समझा ड्राइवर। मैंने झट से अपने हाथ देखे, स्टीयरिंग पकड़े हुए, पर एहसास जैसे मैं स्टीयरिंग को महसूस ही नहीं कर रहा। बॉडी हल्का, सांस जैसे चल ही नहीं रही। मैंने डोर खोलने की कोशिश की। हाथ हैंडल के पार निकल गया, जैसे धुआं। मेरा दिमाग सुन्न, दिल चम। ना ना, ये सच नहीं। मिरर में मेरा सफेद बेजान चेहरा धीरे से मुस्कुराया, और मुझे समझ आ गया। टकराव अब हुआ था, पर इस बार कहानी अलग थी। मेरा दिमाग सच को मानने से इनकार कर रहा था, पर हर चीज साफ थी। स्टीयरिंग मेरे हाथों में, पर महसूस कुछ नहीं। सांस लेने की कोशिश की, पर सीना उठा ही नहीं। दिल की धड़कन गायब। टैक्सी के अंदर एक अजीब सी शांति थी, डरावनी, बेजान। ड्राइवर सीट पर बैठी वो औरत धीरे से मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ ठंडी तसल्ली, जैसे इंतजार खत्म हो गया हो। न, मैं जिंदा हूं, मैंने बोलने की कोशिश की। आवाज निकली ही नहीं। होंठ हिले, पर खामोशी। मैंने झट से बाहर देखा, और मेरी रूह तक हिल गई। रोड के किनारे एक सफेद टैक्सी उल्टी पड़ी थी। शीशा टूटा हुआ, बॉडी मुड़ी हुई, और रेत पर एक लाश। मेरी, मैं खुद। सफेद शर्ट खून से भीगी, आंखें आधी खुली, चेहरा वही जो मिरर में दिखा था। मेरा दिमाग टूट गया। ये कैसे? यादें वापस दौड़ने लगीं। मोड़, सफेद साया, टकराव। इस बार ब्रेक सच में फेल। टैक्सी कंट्रोल से बाहर, जोर का क्रैश, अंधेरा, सब कुछ खत्म। टैक्सी के अंदर वापस मैं जम सा गया। वो 3 औरतें अब पीछे वाली सीट पर बैठी थीं। सफेद ओढ़नी, पर चेहरे अब पहले से अलग। न डर, न गुस्सा, सिर्फ एक अजीब सी शांति। बीच वाली धीरे से बोली, 20 साल। दूसरी, हर रात। तीसरी, इंतजार। ड्राइवर सीट वाली औरत ने धीरे से स्टीयरिंग छोड़ी, मेरी तरफ मुड़ी और कहा, अब तू समझ सकता है,
डर क्या होता है। टैक्सी के डोर्स अपने आप खुल गए, हवा का ठंडा झोंका अंदर आया और मुझे महसूस हुआ कोई मुझे बाहर बुला रहा है, मेरी ही लाश की तरफ। टैक्सी के खुले दरवाजे से अंधेरे की ठंडी हवा अंदर घुस रही थी। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा, पर अब मुझे अपनी बॉडी का कोई वजन महसूस नहीं हो रहा था। जैसे मैं सिर्फ एक नजर हूं, एक साया। बाहर रोड के किनारे मेरी लाश पड़ी थी, बेजान, रेत पर धीरे धीरे फैलता हुआ खून। मैंने हिलने की कोशिश की और इस बार मैं आसानी से सीट से बाहर निकल गया। न दरवाजा छुआ, न जमीन, बस जैसे हवा में तैरता हुआ। मेरा दिल, या जो भी अब मेरे अंदर था, एक अजीब सी घबराहट से भर गया। मैं धीरे धीरे अपनी लाश की तरफ बढ़ने लगा। हर पल के साथ ठंड और गहरी होती गई। रात बिल्कुल खामोश, न हवा, न आवाज, सिर्फ रेत, जैसे पूरा रेगिस्तान सांस रोक के देख रहा हो। मैं लाश के बिल्कुल पास रुक गया। वो मैं ही था, आंखें आधी खुली, चेहरे पर जम चुकी डर की लकीर। मैंने हाथ बढ़ाया अपने ही चेहरे को छूने के लिए। उंगलियां उसके अंदर से निकल गईं जैसे धुआं। मेरा दिमाग फिर से हिल गया। ये सच है। तभी मेरी लाश की पलकें हल्की सी हिलीं। मैं झटके से पीछे हटा, आंखें फट गईं। लाश बिल्कुल बेजान थी, पर पलकें अभी अभी हिली थीं। फिर धीरे से उसकी गर्दन से हल्की सी क्रैक की आवाज आई, जैसे कोई सूखी लकड़ी टूट रही हो। मेरा खून जम गया। मैंने डर के मारे पीछे मुड़ने की कोशिश की, पर देर हो चुकी थी। मेरी लाश की आंखें अचानक पूरी खुल गईं, बिल्कुल सफेद, प्यूपिल्स गायब, और धीरे धीरे वो बेजान चेहरा मुस्कुराने लगा। मेरी ही मुस्कान, पर टेढ़ी, गंदी, डरावनी। उसने धीमी घिसी हुई आवाज में कहा, अब भाग के दिखा ड्राइवर। मेरी रूह जम गई। पैर, जो अब थे ही नहीं, हिल नहीं पाए, और मेरी लाश धीरे धीरे उठने लगी। मेरी लाश रेत पर धीरे धीरे सीधी बैठ गई। हर मूवमेंट के साथ हड्डियों के घिसने की सूखी डरावनी आवाज, क्रैक क्रैक। उसका सर एक अजीब कोने पर झुक गया, आंखें बिल्कुल सफेद, प्यूपिल्स गायब, चेहरे पर वही टेढ़ी बेजान मुस्कान। मैं जम सा गया। डर अब किसी एहसास से बढ़कर एक सच बन चुका था। ये मैं हो ही नहीं सकता, पर दिमाग जानता था वो मैं ही था। लाश धीरे धीरे खड़ी हुई। पैर रेत को छू रहे थे, पर निशान नहीं बन रहे थे, जैसे जमीन भी उसे छूना नहीं चाहती। उसने अपनी गर्दन झटके से सीधी की, एक तेज क्रैक, और सीधा मेरी तरफ देखने लगी। मुझे महसूस हुआ वो मुझे देख सकती थी, सिर्फ देख नहीं, पहचान सकती थी। 20 साल पहले, उसकी आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंजी। तू भाग गया था। मेरा साया पीछे हटने लगा, पर पीछे वही 3 औरतें खड़ी थीं, सफेद ओढ़नी, बिल्कुल चुप। उनकी आंखों में अब भी वही ठंडी शांति, जैसे ये सब पहले से तय हो। मेरी जिंदा लाश एक कदम आगे बढ़ी, फिर एक और। हर कदम के साथ हवा और ठंडी, रेगिस्तान और अंधेरा। पर इस बार वो धीरे से मुस्कुराई। रास्ता नहीं है। मैं मुड़कर भागने की कोशिश की, पर हर तरफ सफेद साए, वही औरतें, दर्जनों, शायद और भी ज्यादा। रेगिस्तान अब चेहरों से भरा हुआ, सब मुझे देखते हुए, सब मुस्कुराते हुए। मेरा दिमाग टूटने लगा। माफ कर दो, पर आवाज ही नहीं। मेरी लाश अब बिल्कुल मेरे सामने, इतनी पास कि उसका ठंडा सड़ी हुई मिट्टी जैसा स्मेल महसूस होने लगा। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, बिल्कुल मेरे चेहरे की तरफ, और फंसा फंसा कर कहा, अब तू चलेगा हमारे साथ। उसकी उंगलियां मेरे सीने के अंदर घुस गईं और रेगिस्तान एक साथ घूमने लगा। जैसे ही उसकी उंगलियां मेरे सीने के अंदर घुसी, मुझे महसूस हुआ कि मैं नीचे गिर रहा हूं, पर जमीन नहीं थी, रेत नहीं थी, रोड नहीं था, सिर्फ अंधेरा, बेअंत, बेआवाज। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज का वजूद खत्म हो चुका था। मैं भागना चाहता था, पर जिस्म ही नहीं था, सिर्फ एक एहसास, एक डर, एक अनंत गिरावट। फिर अचानक सब कुछ रुक गया। मैंने आंखें खोली और मेरी रूह एक बार फिर कांप गई।
मैं ड्राइवर सीट पर बैठा था, स्टीयरिंग व्हील मेरे सामने, इंजन की हल्की गरज, हेडलाइट्स ऑन, रोड सीधा, वही साम रोड, रात का समय, बिल्कुल वैसे ही जैसे सब कुछ शुरू हुआ था। मैंने घबराकर अपने हाथ देखे। इस बार वो थे। सांस चल रही थी, दिल धड़क रहा था। मैं जिंदा हूं? रियर व्यू मिरर की तरफ देखा, सीट खाली, टैक्सी बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरा दिमाग समझने की कोशिश ही कर रहा था कि रोड के किनारे वही सफेद साया, सफेद घाघरा, सफेद ओढ़नी, एक औरत बिल्कुल सीधी खड़ी। मेरा खून जम गया। ना ना, ये फिर नहीं। पर टैक्सी धीरे धीरे अपने आप स्लो होने लगी। ब्रेक मैंने दबाया नहीं, गाड़ी खुद रुक गई। दरवाजा क्लिक, अपने आप अनलॉक। वो औरत धीरे से मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा हेडलाइट्स में आया, बिल्कुल वही, बिल्कुल पहले जैसा, सफेद, ठंडी आंखें। उसने धीरे से पूछा, साम गांव जाना है? मेरा दिल टूट गया। मुझे सब समझ आ गया। ये सजा खत्म नहीं हुई, ये मौत नहीं, ये चक्रव्यूह था। अब मैं ड्राइवर नहीं था, अब मैं भी एक कहानी था, एक साया, एक डर। रेगिस्तान की उन अनंत रातों में हर रात, हर सफेद टैक्सी के लिए इंतजार करता हुआ। और दूर कहीं हवा में वही ठंडी हंसी फिर गुंजी।